नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से संकल्प बैच में बेहद स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संकल्प बैच में नंबर सिस्टम जो कि चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको आप लोगों को बताया जा चुका है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन होगा वह जो है कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित जो सवाल पूछे आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें और जो भी विद्यार्थीगण हैं वो जो है कि नए हो इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग जो है कि बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो इसमें जो है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना थी। जो यह फार्मूला है, इस फार्मूले को जो है कि आपको जिस प्रकार से सवाल बताया जाएगा उसे उसी प्रकार से लगाना है। इसको एक्सपेंड वहां पर करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसमें जो है बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो इसमें जो है कि x प्लस ए, इसे लिखा क्या जाता है कि x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n। और अगर हम लोग जो है कि इसका विस्तार रूप देखें तो क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे सर इसका जो है nc0 a की पावर n x की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 x की पावर 1। इसी प्रकार से यह डाट करके इसी प्रकार से जो है कि इसका विस्तार रूप हो करके किसी इसमें क्या होता है कि जो a और x है इन दोनों का जो घातांक का योग होगा वह n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी एक का पावर बढ़ेगा तो दूसरे का पावर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर a की पावर n है तो x की पावर क्या है, 0 है। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या मान आएगा, फाइनली n आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लास्ट में क्या कौन सा टर्म आने वाला है। लास्ट में जो है कि आपको टर्म मिलेगा nCn a की पावर 0 x की पावर n। बीच में आपको और भी टर्म मिलेंगे, लेकिन फाइनली टर्म मिलने वाला आपको यही है कि nCn a की पावर 0 x की पावर n। ये आप लोगों को विस्तार नहीं करना, आपको समझाया जा रहा है कि कैसे फाइनली जो है कि अगर रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इसमें शेषफल पूछेगा इसमें, तो इस प्रकार के जो सवाल जो आएंगे कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, nc0 यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर c जो है कि कॉम्बिनेशन है। c क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो nc0 का मान आप जो है कि ब्रैकेट में लिख लेंगे कि nc0 का मान क्या होता है, तो कहेंगे सर इसका मान 1 होता है, और ncn का भी मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1 होता है। ठीक है, और जो है किसी संख्या के पावर अगर 0 हो तो भी उसका मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका मान क्या होता है, 0 होता है। इस बात को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो अगर जो है कि इस फार्मूले पर जो है कि सवाल अगर आए किस प्रकार से आता है, चलिए देखते हैं कि इस पर आधारित सवाल कैसे आपको यूपीपी में पूछे गए हैं और आने की संभावना कैसे है इसकी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि 6 के पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए 2 होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 13 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। यह सवाल जो है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल अगर आपको पूछे किस प्रकार से सोल्यूशन होगा। आपको फार्मूला बताया गया है कि इस प्रकार के सवाल पूछेगा तो आपको जो है कि बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करना है। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है, 6 की पावर 76 डिवाइड करना है इसको 5 से, और पूछ कर रहा है इसका शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको बताया गया कि आपको जो है इसको x प्लस ए की पावर n के रूप में इसको ब्रेक कर लेना है और इसका विस्तार नहीं करना है। इसका फाइनली आपको विस्तार नहीं करना है, पहले इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करिए, क्या जिससे भाग देना है, जो डिविजर है आपका उसको जो है कि उसी फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, 5 + 1। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 1 लिख सकते हैं। तो डिवाइड बाई 5, और 5 + 1 की पावर कितना है, 76। क्या है, 76। तो फाइनली जो इसका आंसर मिलने वाला है, क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ऐसे ही आपको जो है कि इसको ब्रेक करना है और जो है कि जिस डिविजर से जो है कि डिवाइड करना है उसी के रूप में जो है कि इसको ब्रेक कर लेते हैं। बाकी जो बचेगा वही उसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका मान आ गया 1 आ गया, और 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि सवाल में आपको जो है
ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को सवाल ऐसे ही लगाना है, इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि 49 के पावर 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा। एकदम सेम पैटर्न पर है, आपको जो है कि उसी प्रकार से लगाना है। और क्या इसका ऑप्शन नंबर ए 16 होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी 12 होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी 18 होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी 14 होगा। यह भी जो है उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 14 दिसंबर 2017 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो अगर इस प्रकार के सवाल मिलते हैं, जैसे फर्स्ट सवाल था इसका, उसी पैटर्न पर आपको भी लगाना है। चलिए देखते हैं कि इसका जो है कि सोल्यूशन क्या होगा। 49 के पावर 61 डिवाइड बाई 35। अब पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका जो है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोगों को बताया गया है कि इसे जो है कि हम लोग किस रूप में तोड़ देंगे। तो आपको बताया गया है कि x प्लस a के पावर n के रूप में इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 35, अब कितना बचेगा, तो 49 से डिवाइड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसके पावर कितना हो जाएगा 61 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 35। बेहद आसान है। आप लोग बताया गया था कि इस वाला जो टर्म होगा, यह वाला जो टर्म होगा विस्तार करने के बाद जिस टर्म में जिस पद में जो है 35 का मान होगा, वह पूरी तरह से उसे डिवाइड कर देगा, वहां पर रिमाइंडर 0 होगा। बचेगा क्या, बचेगा यह दूसरा टर्म जो है कि जो फाइनली होगा, यही इसका रिमाइंडर होगा, यही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 14 को फाइनली लिख देना है और बता देना है। आपको ऑप्शन देख लेना है कि किस ऑप्शन में जो है कि 14 दिया हुआ है। आप लोग जो है कि उसको चेक कर लेंगे। तो सवाल में जो है कि ऑप्शन नंबर डी है, सवाल में जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में जो है 14 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल लगाना है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 3 के पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका 2 होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका 3 होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका 0 होगा। यह भी उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 15 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को जो है कि सवाल का पैटर्न पता चल गया होगा। अब जो है आप लोगों को बेहद आसान हो गया होगा। आपको जो है इसी प्रोसेस से सवाल को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कि इस सवाल का सोल्यूशन कैसे होगा। दिया हुआ है 3 के पावर 40, क्या दिया हुआ है 3 के पावर 40 डिवाइड बाई 4 और कह रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको बताया जा चुका है कि इसे हम लोग किस ब्रेक में तोड़ देंगे, x प्लस a के पावर n के रूप में इसके हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और जो है जो डिविजर है, डिविजर एक इसमें होना चाहिए, यक्स का जो यक्स है वहां पर एक डिविजर आना चाहिए, ये डिविजर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, इसको भी चेंज कर देंगे। क्या कर सकते हैं इसको, 4 माइनस 1 के पावर n। यहाँ पर जो x प्लस a है, आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर करके माइनस जो है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और लगा देंगे। अगर आपको ये बातें न समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर तो आप प्लस वाला फार्मूला बताए हैं, तो माइनस वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको जो है कि -1 को जो है एक स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, बगल में प्लस लगा देंगे। ठीक है, या फिर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी जो है कि इसका जो यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे कि x -1 के फॉर्म में लिख देंगे। कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, यहाँ पर कोई मान चेंजिंग नहीं होने वाला है। x प्लस a के रूप में लिखे या जो है x प्लस a के पावर n के रूप में लिखे, दोनों के रूप में ले सकते हैं। आपका आंसर वही आएगा। बस डिपेंड करेगा, अगर माइनस वाला होगा डिपेंड करेगा कि n जो है और है कि इवन है। अगर जो है n जो है यहाँ पर अगर जो है कि ये वाला टर्म आपका माइनस आता है, तो यहाँ पर जो है कि इसके पावर पर डिपेंड करेगा कि इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव आता है तो इसको इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि n का मान अगर इवन होगा तब तो इसका मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और n का मान अगर क्या होगा, 8 होगा, n का मान क्या होगा, 8 होगा, तब इसका रिमाइंडर मान कितना आएगा, निगेटिव आएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिमाइंडर जो होता है वो निगेटिव नहीं लिया जाता है। ठीक है, रिमाइंडर तो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन लिया क्या जाता है, लिया जाता है सिर्फ पॉजिटिव लिया जाता है। इसीलिए जो है अगर आपका रिमाइंडर किसी कारणवश जो है माइनस में आता है, तो आप क्या करेंगे, डिविजर में से उसे घटा देंगे, डिविजर में से उसे घटा देंगे और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सोल्यूशन की बात करें, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड कर देंगे,
यहाँ पर क्या है 40 है, और 40 क्या है, इसके पावर 40 क्या है, इवन है। इवन है इसका मतलब कि जो भी मान यहाँ पर होगा निगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव के रूप में ही आएगा। ठीक है, तो इसका मान चेक कर लेंगे और डिवाइड करना है 4 से। आपको बताया गया है कि जो 4 है, 4 जिस टर्म में 4 आएगा वह उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, बचेगा सिर्फ -1। क्या बचेगा, सिर्फ -1, और -1 के पावर क्या है 40 है अपॉन 4। क्योंकि क्या है ये, क्योंकि यह जो है कि इवन है यानी कि सम संख्या है, तो यह भी इसको पॉजिटिव कर देगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे कि सर इसका मान फाइनली जो है 1 मिलेगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप देखेंगे कि आपके सवाल में जो है कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका मान जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका मान जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, बायनोमियल थ्योरम के बाद इसमें जो जिस टॉपिक पर हम जो है कि चर्चा करने वाले हैं वह है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पर भी सवाल आपके जो है कि पूछे गए हैं और इस पर बन भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, फॉर्मेट थ्योरम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम पर भी संभावित है कि प्रश्न इस पे आ सकते हैं, तो क्यों न जो है कि इसको पढ़ा जाए। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हम लोग जो है फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल को सिंबल होता है यह, इसके अंदर लिखते हैं फैक्टोरियल एन। यह इसका क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग जो है फैक्टोरियल, क्या पढ़ते हैं इसे, फैक्टोरियल बोलते हैं। या जो है इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, यह भी सिंबल है इसका, यह भी सिंबल फैक्टोरियल है और यह भी सिंबल फैक्टोरियल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका जो है कि एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो है किस प्रकार से विस्तार किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से विस्तार किया जाता है। तो हम लोग अगर बात करें कि फैक्टोरियल एन का, तो फैक्टोरियल एन का विस्तार जो है करते हैं, यह n से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके जो है कि 1 तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, 1 तक पहुंचता है। लोग इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका पहले n होगा, एक एक कम करते चले जाएंगे, n होगा, फिर n-1 होगा, फिर n-1 में से ये घटाएंगे क्या बचेगा, कहेंगे कि n-2 होगा, फिर n-2 में से ये घटाएंगे क्या होगा, तो n-3 होगा। इसी तरीके से जो है कि ये लास्ट तक कहा जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका मान जो है 3, 2, 1 तक इसका विस्तार होगा। और यही क्या है, इसका एक्सपेंड रूप है, यही इसका विस्तार रूप है। ठीक है, तो जो सिंबल है ये फैक्टोरियल है, n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर हो सकता है, और जो है इस पर आधारित जो सवाल बनते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे और क्या उसमें पूछेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस पर आधारित कौन से सवाल और किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 10 का मान क्या होगा। इसमें जो है कि पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। फाइनली कहा जाए तो इसका पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, यह प्रश्न जो है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार के अगर सवाल दे तो आपको सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, आप लोग इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, आप लोगों को फार्मूला बताया जा चुका है। आप लोगों को फार्मूला इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, बेहद आसान है। दिया है कि फैक्टोरियल 5 अपॉन 10 और इसका रिमाइंडर क्या होगा। पूछ कर रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूले के अनुसार हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक कम, इसको ब्रेक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा 5 में से एक कम होगा 4 में से एक कम हुआ 3 में से एक कम हुआ क्या होगा, 3 में से एक कम होगा तो क्या होगा, हो जाएगा 2 और 2 में से एक कम हुआ तो 1 अपॉन 10। अब 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, फाइनली देखेंगे आंसर क्या बचेगा। तो फाइनली जो है कि अगर 10 से डिवाइड किया जाएगा, फाइनली अगर इसको जो है 10 से डिवाइड किया जाएगा तो जो है कि कितना बचेगा आपका मान। इसमें आप कहेंगे सर इसका मान जो है कि 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी कि क्या इसमें रिमाइंडर का मान मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि इसके रिमाइंडर का मान जो है 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, इस प्रकार से करके भी देख लेंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं या तो यहाँ से करके देखेंगे तो यह फाइनली इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो क्या मिलेगा इसमें। तो आप कहेंगे कि सर इसका रिमाइंडर का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो चलिए साथियों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह क्या है, फॉर्मेट्स थ्योरम। इस पर सवाल अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो है कि आयोग जो है कि अपना मूड चेंज भी कर सकता है, तो इस पर भी सवाल ये पूछ सकता है, क्योंकि इस पर भी जो है कि रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होते हैं और इस पर आधारित सवाल कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं और इसका सोल्यूशन कैसे होता है। चलिए देखते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम। इसमें जो है फॉर्मेट्स थ्योरम यानी कोई साइंटिस्ट रहे होंगे
और इन्होंने जो है कि एक फार्मूला दिया कि अगर इस प्रकार से कोई जो है कि नंबर दिया हो a अपान p और a के पावर क्या है p माइनस 1। उन्होंने क्या कहा कि कोई a नंबर है और कोई डिविजन p है और एक के नंबर के पावर कोई जो है कि p माइनस 1 के रूप में अगर है और क्या एंड p क्या हो p इज अ प्राइम नंबर। p क्या हो p प्राइम नंबर हो। p क्या हो p प्राइम नंबर हो और क्या होगा a और p क्या हो a और p है को प्राइम हो। क्या हो को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर यह आपको जो है कि पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है कि फर्मेट्स ने कहा कि अगर कोई संख्या a है और कोई डिवीजन p है और a के पावर कोई p माइनस 1 है जहां पर p प्राइम नंबर हो और जो है a और p आपस में क्या हो को प्राइम नंबर हो, तो इसमें जो है कि रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इसका मान जो है फाइनली कितना आएगा 1 आएगा। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसको जो है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इस रूप में कोई आपको मिल जाता है और पूछता है कि उसमें रिमाइंडर कितना होगा तो आप कहेंगे कि सर उसका मान 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि फर्मेट्स ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, फर्मेट्स ने कहा है कि इस प्रकार से कोई आपको मिलता है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पर सवाल कैसे मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि 2 के पावर 72 अपान 73 का शेषफल बताइए। यह प्रश्न आपको जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगर इस प्रकार के सवाल मिले और आपसे पूछ दे कि इसका शेषफल बताइए तो कैसे करेंगे? बेहद आसान है, इस फार्मूले के रूप में इसको कन्वर्ट कर देना है और उसका मान बिना लगाए आप जो है कि 1 टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि 2 के पावर 72 अपान 73। अब इसको चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे कि 73 क्या प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे कि यस प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या 2 और 73 को प्राइम नंबर है? तो आप यहां भी कहेंगे कि यस सर, यहां पर जो है 2 और 73 एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। अगर डिविजिबिलिटी से देखेंगे तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे को कटनी नहीं चाहिए, या फिर फैक्टर से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको जो है कि अकॉर्डिंग टू यानी कि फॉर्मेट्स के अनुसार इसको चेंज कर देंगे। यानी कि 2 के पावर, इसको पावर जो है 72 है तो इसको लिख सकते हैं ना 73 माइनस 1 अपान 73 हुआ ना इसी रूप में। अगर इस रूप में हो गया है तो इसका शेषफल मान क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, बस इसका मान 1 आना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसका मान 1 ही आना है जब इस रूप में यह दिया रहे तब। ठीक है, तो फाइनली आपको जो है कि इसी प्रकार से सवाल अगर आपको मिलता है तो जो है कि इस रूप में चेंज कर लेना है और इसका मान जो है कि 1 टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, जो कि फर्मेट्स थ्योरम पर आधारित है। ठीक है, कहता है कि 2 के पावर 100 अपान 101 का शेषफल बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल अगर आपको मिले एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मेट्स के फॉर्म में चेंज करना है। क्या दिया हुआ है कि 2 के पावर 100 अपान 101 ये गिवन है, ये दिया हुआ है। अब इसका क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा? अगर आपको सवाल एक एग्जाम में मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि जो डिविजर है क्या वो प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे कि यस सर ये प्राइम नंबर है। फिर देखेंगे कि जिस संख्या के पावर में है क्या वह संख्या डिविजर और वह संख्या क्या को प्राइम है, तो आप कहेंगे यस सर को प्राइम है। बस जब ये दोनों चेक कर लेंगे तो उसके बाद जो है कि इसको फॉर्मेट्स के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 के पावर 101 माइनस 1 अपान 101 और इसका फाइनली आंसर आना है रिमाइंडर के रूप में 1। ठीक है,
ये बेहद आसान है। बस आपको जो है कि जब प्रश्न आपको मिले तो उसमें पहचान लेना है कि क्या यह संख्या जो है ये दोनों जो है फर्मेट्स के थ्योरम के अनुपालन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर अनुपालन करते हैं तो जो है कि इसका रिमाइंडर क्या आना है, आप कहेंगे सर इसका मान 1 ही आएगा। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन जो है कि बेहद इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि जो है कि इसमें ऐसे मेथड बताए गए हैं जो कि आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो है कि आपका एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को सरल कर देगा। आप इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें और कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं। और जो भी विद्यार्थीगण प्यारे साथी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।